आज हम सब जानते हैं कि इस रावण राज्य में तो महिलाएं कतई सुरक्षित नहीं है। हमारे जो बड़े से लेकर छोटे उद्योग तक हैं, उनका समापन हो चुका है और ये देश उस गर्क में जा चुका है जहां से अब बहुत समय लगेगा हर उस सरकार को निकालने के लिए जो मोदी वाली या भाजपा वाली नहीं। झूठ और फरेब का जो माया जाल फैलाया जाता है, इसमें लोग बह जाते हैं और एक ही काम करते हैं, उनको वोट दे देते हैं। आज हमारे देश में गरीबी पहले के मुकाबले बढ़ी है। आज शिक्षा का स्तर पहले के मुकाबले लगभग प्रधानमंत्री ने, हर चीफ मिनिस्टर ने अपने अपने सूबों में, देश में कोशिश करी और सत्य का पालन करते हुए कुछ चीजों को लोगों के सामने रखा। कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ हमें बेहतरी करनी है और कहाँ सरकारें मदद कर सकती हैं, क्योंकि अंतिम में तो यही बात निकल के आती है कि अपना काम स्वयं करो होता है। अनफॉर्चुनेटली मोदी जी ने पिछले 7 साल में जो झूठ फैलाया है, उस झूठ के कंपैरिजन में आज देश के अंदर एक हलचल है और दुनिया भर में हमें गलत नजर से देखा जा रहा है। यदि मैं अपने बच्चों को सही बात बताऊं कि बेटा हम 15 साल बाद घर बना पाएंगे, तो बच्चों को लगेगा कि हाँ, और हर साल में एक प्रगति का मापदंड दिखाता रहूं कि देखिए अब इतने पैसे जमा हुए। मोदी जी ने आते ही शुरुआत करी 2014 में कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे, हम ये हो जाएंगे, हम वो हो जाएंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और सारे के सारे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बहुत दूर की बात है कि हम सबके 15 लाख मिल जाएंगे, सबके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे, स्वास्थ्य के मामले पे तो हम चंद्रमा तक पहुंच जाएंगे, अतिशयोक्ति की बातें करने लगे। इसकी बदौलत ये हुआ कि अपेक्षाएं बढ़ गई। जब आपकी अपेक्षा बढ़ जाती है सरकार से और सरकार जब डिलीवर नहीं कर पाती, तो होता यही है कि देश के लेवल पे और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे थू थू होने लगती है। दूसरी चीज, जब सरकारें अपने फर्ज नहीं निभाती, जब लोगों से कहती है कि आप ही करके दिखाइए, और ये प्रत्यक्ष है मोदी जी के मामले में, क्या अपेक्षा करना ये लोगों का काम है कि यदि कोई नेता कहता है और वादे करता है कि हम इतनी चीजें करके दिखाएंगे, जैसे उदाहरण के तौर पे 2014 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ, सब भारतीय जनता पार्टी ने 40 सूत्र दिए थे। वो बात और है कि 2019 होने पे भी उन 40 में से एक भी सूत्र पूर्ण नहीं हुआ था। इसलिए लोग तो अपेक्षा करेंगे, क्योंकि सरकार चुनी और बनाई इसलिए जाती है ताकि पूरा जो देश हमारा एक घर है ये चल पाए। लेकिन जब उसमें सरकारें फेल होती हैं, तो ये सरकारों का फर्ज है मान लेना कि किन कदमों पे उनसे कोताही हुई या खामियां निकली। लेकिन हमारी एक आदत हो गई है ये सुनने की और मोदी जी और भाजपा की ये बात कहने की कि देखिए सरकार ने तो किया लेकिन लोग नहीं कर पाए। ये बहुत शर्म की बात है। मोदी जी जैसे नेताओं के लिए शोभनीय बात नहीं है कि खुद के कमियों को, खुद की हार को, खुद के विफल हो जाने को वो प्रोपेगेंडा से, गोदी मीडिया के माध्यम से छुपाएं, क्योंकि आज हमारे देश में गरीबी पहले के मुकाबले बढ़ी है। आज किसानों को पहले के मुकाबले ज्यादा तकलीफें हो रही हैं। आज शिक्षा का स्तर पहले के मुकाबले ज्यादा गिरा है। आज महिलाओं की जो परेशानियां हैं, मोदी जी मुझे याद है 2013 में बड़ा नाटक करते थे जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे कि माँ बेटे की सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, और आज हम सब जानते हैं कि इस रावण राज्य में तो महिलाएं कतई सुरक्षित नहीं है। इसके बावजूद हम देखते हैं कि हिंदू मुसलमान, इसके बावजूद आप देखेंगे तो किस तरीके से दलितों और गरीबों का शोषण ये हमारी सरकार कर रही है, और ये सरकार को शोभा नहीं देता। किसी को बुरा लगता है मेरे इन शब्दों का तो लगे, क्योंकि ये सच्चाई है। खाली झूठ पसंद करने वाले को मेरी बात का बुरा लगेगा। आज देश पहले से ज्यादा गरीब, ज्यादा बेरोजगार, ज्यादा नीचे जा चुकी जीडीपी, बिल्कुल यहाँ पे हमारे जो बड़े से लेके छोटे उद्योग तक हैं, उनका समापन हो चुका है और ये देश उस गर्क में जा चुका है जहां से अब बहुत समय लगेगा हर उस सरकार को निकालने के लिए जो मोदी वाली या भाजपा वाली नहीं हो।